वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा हो, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर एक जीवन पद्धति के साथ एक चिकित्सा पद्धति, एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड हमारी ये जो सनातन पद्धति थी उसको एक वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा का दिन के रूप में आज का दिन जाना जाए, इसके लिए आज का दिन हमने चुना कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का ये दिन और भारत वैश्विक स्तर पर हेल्थ के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे विश्व को लीड करे, एक आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हम योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और प्रामाणिकता के साथ प्रतिष्ठापित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और पतंजलि ने सैकड़ों रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश किए हैं, अलग अलग रोगों के बारे में, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स को इन्वेंट किया है और अलग अलग प्रकार की जो हमारे योग की क्रियाएं हैं उनको भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है। और जो स्थापित जो तथ्य थे उनके उलट हमने डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक करके और लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो बीपी है, थायराइड है, चाहे वो ओबेसिटी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी एक प्रामाणिक कार्य किया है। और इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित, जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन मापदंडों के अनुरूप हमने सबसे पहले डेंगू नील बनाया डेंगू के खिलाफ, फिर हमने कोरोनिल बनाया और कोरोनिल के तो ये तो कोरोना के ऊपर जो पूरे उसके साइंटिफिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए औषधि बनाई। और ये टोटल जो उसके रिसर्च पेपर्स हैं जो पूरे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, 9 रिसर्च पेपर्स और 15 जो उसमें पाइपलाइन में है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों का ही एक साथ ही ले लें तो अच्छा है, तो एक पूरा ही हो जाएगा। जी 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 साहब। प्रणाम। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 बड़े मकसद हैं। योग आयुर्वेद को वैज्ञानिक मापदंडों के साथ, साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट के तौर पर योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा, एक सस्टेनेबल हेल्थ, वह योग आयुर्वेद और भारतीय जीवन पद्धति से पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित हो और आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बने। इस संकल्प के साथ आज हमने ये कोरोना से लेकर के अलग अलग जो बीमारियों के ऊपर रिसर्च बेस्ड जो ट्रीटमेंट, रिसर्च बेस्ड जो पूरा का पूरा ये हमारी जो एंसेंट नॉलेज की जो की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ किया गया है। आज से 4 साल पहले जब मोदी साहब आए थे पतंजलि में, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में, उन्होंने कहा था कि मैं योग आयुर्वेद को एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर मैं देखना चाहता हूं। तो उसके काफी चरण हमने पूरे कर लिए और उस पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास, उसकी आधारशिला हमारे आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी ने रखी थी। तो हम उनका भी कृतज्ञ हृदय से अभिनंदन करते हैं कि जिसकी नींव उन्होंने डाली थी, आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अनुसंधान का भवन और एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य वहां पर हो चुका है। बाबा रामदेव ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है। उसके लिए जो उपचार है, जो दवाई है, वो
बना ली गई है और उसी को आज इन्होंने बड़े स्तर पर पेश किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आज रिसर्च पेपर जो हैं जो बाबा रामदेव क्लेम कर रहे हैं उनको साथ में लॉन्च किया है। अब क्या पहले और अब में क्या बदलाव आया है ये जानने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनुराग जो हैं वो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं, तो इनसे समझते हैं कि क्या अचीवमेंट हैं जो बाबा रामदेव क्लेम कर रहे हैं जो आज हो गए। सर थोड़ा समझाइए कि हमने देखा जब कोरोना आया था तब भी ये क्लेम किया गया था कि हमने दवाई खोज ली है, जिसको लेकर विवाद हुआ और ये कहा गया नहीं है कोरोना की दवाई नहीं है। तो आज आप क्या क्लेम कर रहे हैं? शरद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्या मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ? हाँ, तो थोड़ा हिंदी में ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स। सो आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज जो स्वामी जी ने सबको बताया है वो ये है कि 3 बड़ी चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि कोरोनिल के लिए COPP सर्टिफिकेशन मिला है। अच्छा। COPP का मतलब कि सर्टिफिकेट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। दैट मीन दैट नाउ दिस ड्रग हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया and this drug can now be exported in 158 countries of the world। अच्छा। तो इन सब का एक बड़ा सिंबल होता है। आयुर्वेदिक ड्रग्स को COPP सर्टिफिकेशन मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है और चूंकि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थे, जो हमारी रिसर्च थी, वो सब मानक को पूरा कर दी थी, इसलिए हमें वो फाइंडिंग मिली है। तो उसका कौन देता है COPP अप्रूवल जो है? COPP आप जैसे आप यहाँ देख पाएंगे, मैं आपको ये लिए के बैठा हुआ हूँ कि ये इज गिवन बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड इज इशूड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो अभी डॉक्टर BG सोमानी जी हैं। हाँ। उन्होंने दिव्य कोरोनल टैबलेट को COPP का सर्टिफिकेशन दिया है और इसके साथ साथ इसके आप देख पाएंगे जैसे कि एक लिस्ट होती है कि कितने देशों में ये दवा अब एक्सपोर्ट की जा सकती है। और ये हमने छोटा सा एक मैप बनाया हुआ है ये बताने के लिए कि दुनिया के मैप में ये जो आप एक मार्क देख रहे हैं, ये वो कंट्रीज है जहाँ पे कोरोना सप्लाई की जा सकती है, एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो ये WHO विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत हम लोगों को मिला हुआ है। ठीक है। हाँ। और दूसरी बात क्या है, दूसरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो हमने क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया था निम्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तोमर के तत्वाधान में, उनके गाइडेंस में, उनके सुपरविजन में, उस क्लिनिकल ट्रायल को WHO ने अपने इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में भी रजिस्टर किया है। अच्छा। और वो वहाँ पे विजिबल है और ये बहुत अच्छी बात है। दैट मीन हमारे पास उस ट्रायल का एक एंडोर्समेंट भी है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो क्लिनिकल ट्रायल यानी कि जो डबल ब्लाइंड कंट्रोल स्टडी जिसको बोलते हैं वो भी पतंजलि ने कंडक्ट की है और हम पब्लिश कर चुके हैं। ये वर्क हमने कोलैबोरेशन में किया है निम्स यूनिवर्सिटी के साथ जो जयपुर राजस्थान में है, और एक अच्छा बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल ऑफ फाइटोमेडिसिन उसमें लास्ट वीक ये स्टडी पब्लिश हो चुकी है। अच्छा। उसकी कॉपी इस पुस्तक में जो आपको आज हम दे रहे हैं। थोड़ा इसके नतीजे बता दीजिए, किस तरह के नतीजे रहे हैं, क्योंकि ट्रायल को लेकर हमने वैक्सीन के नतीजे देखे, उसमें एफिकेसी पता लगती है। इस कोरोनिल के जो है नतीजे क्या रहे हैं ट्रायल के अंदर आपके? तो इस ट्रायल में आप जैसे देखेंगे इसमें जो कोरोनिल के कंपोनेंट्स हैं जिससे कोरोनिल बनाई गई है फॉर बेटर पेशेंट कंप्लायंस, उसको ट्रायल में इस्तेमाल किया गया था क्योंकि ये स्टडी जून में हो रही थी। अच्छा। वहाँ अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, साथ में स्वसारी बटी और अणुतेला, इन 5 का कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे रोगियों को दिया गया जो कोविड-19 पॉजिटिव रोगी थे। हाँ। और उनमें या तो बहुत कम सिम्टम्स थे या कोई सिम्टम्स नहीं थे, पर वो RT-PCR पॉजिटिव थे। अच्छा। जब ये हम ट्रायल रन कर रहे थे उस वक्त कोविड पॉजिटिव होना ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। साइकोलॉजिकली इट वाज कॉजिंग ए बिग प्रॉब्लम। सो देयर वी टेस्टेड लगभग 100 पेशेंट हमने इसमें लिए। 50 पेशेंट्स को हमने दिया प्लेसिबो, ऐसा प्लेसिबो जो देखने में दवाई बिल्कुल उसकी तरह होता है पर वो दवाई नहीं होता, और 50 को दिया हमने अपना औषधि। फिर हमने देखा कि कितने टाइम में ये रोगी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, जो हमारा एक प्राइमरी टारगेट था। ठीक है। और हमने देखा कि ऐसे केस में जहाँ पे दवा दी गई 7 दिन के अंदर सब रोगी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए थे, और ऐसे रोगी जिनको दवा नहीं दी गई, जिनको प्लेसिबो दिया गया था, तो सिर्फ 60% लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो पाए। अच्छा। सो दैट शोज कि देयर इज अ वेरी वेल डिफाइंड इनबिल्ट एफिकेसी इन द ड्रग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा। इन पैरेलल नॉट ओनली द पॉजिटिव टू नेगेटिव, वी आल्सो मेजर द साइटोकाइंस, जो आप लोग समझ पाएंगे कि साइटोकाइन स्टॉर्म का काफ़ी बड़ा तूफान सा मचा हुआ था। हाँ। कि साइटोकाइन शरीर में बढ़ते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। हाँ। तो उन रोगियों के रक्त में, उन रोगियों के सीरम में हमने साइटोकाइंस का लेवल भी नापा। IL-6, TNF-अल्फा। ये साइटोकाइंस क्या करते हैं? साइटोकाइंस क्या करते हैं, एक तरीके से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो शरीर को बताते हैं कि इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। अच्छा, अच्छा। और जब वो बहुत ज़्यादा एक साथ कंसंट्रेशन में आ जाते हैं, हाँ। शुरू में थोड़े आने बहुत अच्छी बात है, हाँ। शरीर को लड़ने की क्षमता देते हैं। हाँ। और अगर सिग्नल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत सारी हमारी सेल्स में एक उपद्रव जैसी हालत बन जाती है। अच्छा। और जैसे हम बोलते हैं कि लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स में म्यूकस भर जाता है, क्योंकि साइटोकाइंस का बहुत बड़ा तूफान आ चुका होता है। हाँ। जो सेल जो हमारी बॉडी उसको ढंग से होल्ड नहीं कर पाती। अच्छा। उनका नापना भी बहुत जरूरी होता है। तो हमने देखा कि ऐसे रोगी जिनको
जिनको ये दवाएं दी गई, जो आयुर्वेदिक दवाएं दी गई, उनमें इन साइटोकाइंस का लेवल भी बहुत कम था, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट लो था। उसके साथ साथ जो इन्फ्लेमेशन का मार्कर है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसका लेवल भी इनमें कम पाया गया। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये ट्रायल अभी आगे आप और आगे चलाएंगे या फिर ट्रायल पूरे होंगे? ट्रायल खत्म हो चुका है शरद जी, अभी हम 4 ट्रायल्स और रन कर रहे हैं अलग अलग पेशेंट पॉपुलेशंस में। अच्छा। और उनके रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, तो अभी किसी कंडीशंस के आधार पर अप्रूवल मिली है आपको, या फिर यह है कि आप अभी दवाई बनाना शुरू कीजिए और आगे जैसे जैसे रिसर्च आती रहेगी उस हिसाब से कुछ? दवाई बनाने का अप्रूवल हमारे पास तभी से है, हम जब से बना रहे हैं पूरे इंडिया में सप्लाई की है। जस्ट दैट कि हमने उसका साइंटिफिक वैलिडेशन और दिया है। अच्छा, तो आप पहले तो क्या कहते हैं ना, ये इम्यूनिटी बढ़ाने की मेडिसिन है शुरू में, अब ये इसको कोविड-19 की मेडिसिन आप कह रहे हैं कि ऑफिशियली मान लिया गया ये है? मान लिया गया है, जो कि हमको स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उत्तराखंड ने हमें इशू किया हुआ है। कोविड-19 के लिए उपचार के लिए ही है ये? हाँ, क्लियरली उन्होंने कहा हुआ है ये कोविड-19 के सपोर्टिंग मेजर में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, तो ये आयुष मंत्रालय की तरफ से मिला है? हाँ, उनकी तरफ से मिला हुआ है। और आप जैसे हमारा नया पैकेट देखेंगे, इसमें भी लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से आगे लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ पे लिखा होगा हाँ, कॉमन यूज। अच्छा, कॉमन यूज के लिए है ये? हाँ, नहीं कॉमन यूज नहीं, जब हम औषधियाँ बनाते हैं आयुर्वेदा में तो आपको उसका कॉमन यूज बताना पड़ता है कि किसमें इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो ठीक है। इसीलिए कॉमन यूज का मतलब ये है कि ये किस तरह आप ये दवा इस्तेमाल करेंगे, और इसका यूज ये है कि ये कोविड में सपोर्टिंग मेजर के तौर में काम करेगा। तो अब ये कितने दिनों में जो है अन्य देशों में आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट भी अप्रूवल हो गई है, तो कितने दिनों में एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे? ऑलरेडी हम स्थिति में हैं और हम अभी एक्सपोर्ट शुरू भी कर चुके हैं। अच्छा। अभी जो उसके डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने सब पूरे कर लिए। अच्छा। और बहुत जल्दी अब हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और बस एक आखिरी सवाल, ये एक नॉर्मल मेडिसिन के तौर पर थी या एक नॉर्मल औषधि, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, कि नॉर्मल औषधि के तौर पर जब ये थी और अब जब ऑफिशियली ये कोविड-19 की मेडिसिन बन गई है, तो आप किस तरह का अंतर इसके अंदर देख रहे हैं? मेरे हिसाब से एज ए साइंटिस्ट, सी बाई ट्रेनिंग आई एम ए साइंटिस्ट, तो मेरे हिसाब से इनमें पहले और बाद में ज़्यादा अंतर नहीं है। इट्स जस्ट कि हमारे पास अब बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है, वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशंस हैं जो जस्टिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये औषधि वास्तव में साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे आज स्वामी जी ने आपको कहा कि एविडेंस बेस्ड साइंस, नाउ वी हैव जनरेटेड द एविडेंस विच आर स्ट्रेंथनिंग द होल प्रोसेस ऑफ दिस ड्रग। क्योंकि हमेशा ही आयुर्वेद पे यही आरोप लगता है कि वो बस जो पुराना इतिहास है उसके आधार पर चलता रहता है, लेकिन रिसर्च नहीं होती है। आपको आज हम एक और जो पुस्तक दिए हैं ये देखिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद की दवाइयों पे यही आरोप लगता है हमेशा। इसी आरोप से बचाने के लिए ये वाली पुस्तक है। इस पुस्तक में जो अब तक हमने काम किया है सिर्फ कोविड को लेके पिछले 1 साल में, वो लिस्टेड हैं। 9 रिसर्च पेपर जो हम पब्लिश कर चुके हैं उनकी कॉपी है। और 16 पेपर जो हम इस पे काम कर रहे हैं उनकी लिस्टिंग है। अच्छा, तो सिर्फ कोविड पे हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 25 पेपर्स की प्लानिंग की है। 9 ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। और प्री क्लिनिकल कहाँ पब्लिश हो चुका है? ये काफ़ी सारे अच्छे जर्नल पब्लिश हो चुका है, जिसमें आपका फाइटोमेडिसिन, फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी, मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, ये सब बड़े बड़े जर्नल्स हैं अपनी अपनी फील्ड के। और बहुत स्थापित हैं। और इनमें पब्लिकेशन के लिए आपको बहुत सारा पीयर रिव्यू करना पड़ता है। जैसे मैं कुछ सबमिट करूंगा तो मेरे जो पीयर्स हैं वो उनको रिव्यू करेंगे, अगर वो साइंटिफिकली वैलिड होगा तभी वो उसमें पब्लिश होता है। तो इस पूरे कार्यक्रम में 3-4 महीने एक पेपर में लगते हैं, बट वी हैव डन दैट एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट वी कुड एक्चुअली अचीव व्हाट वी आर टारगेटिंग फॉर।